नमस्ते भैया, सभी साथियों का स्वागत है सिड सर मैथ्स पर। आज हम लोग एक तगड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे जिसका नाम है डिजिटल सम। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग जान सकते हैं कि दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। अगर हम गलत विकल्प छांटने में कामयाब हो गए, निश्चित ही हम लोग सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। वीडियो बहुत ध्यान से देखना। 20 से 30 मिनट में 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो जब हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। छोटा वीडियो रहेगा, स्पीड बढ़ाकर बहुत जल्दी जल्दी आप इसे देखना शुरू करते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया है सिड सर मैथ्स चैनल के लिए G500। उस ग्रुप में भी आप लोग टपक पढ़िए, एंट्री कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा उसका। देखिए, मेरे पास कोई संख्या है, मैं लिख रहा हूँ एक संख्या और हम निकालना चाहते हैं उसका डिजिटल सम। तो एक संख्या मैं आपके सामने लिखता हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना। 5 3 2 7 एक संख्या लिखी और मैं डिजिटल सम निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 5 + 3 + 2 + 7 जोड़ेंगे हम इसे। 5 8 10 और 7 17, तो हमारे पास 17 आया। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 + 7, तो हमारे पास कितना आएगा, 8। क्योंकि हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब तक एक अंक में ना बन जाए तब तक हमें छोड़ना नहीं है। नहीं समझे बात आप? कोई नहीं, हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते रहेंगे और अपनी बात को समझाते रहेंगे, तो आप लोग ये बात समझते रहना। देखो जरा यहाँ पर बड़े ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 3 7 2 1 5 3। आप लोग इसको ऐड कीजिए। 3 + 7 + 2 + 1 + 5 + 3 ऐड कीजिए। 7 10 12 13 16 और 5 21, तो हमारे पास 21 आया। लेकिन यहाँ पर भी आपको 2 + 1 करना पड़ेगा। 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास अंकीय योग या डिजिटल सम कितना आया, 3। बात समझ रहे हैं मेरी? अब छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको समझा के चलूँगा, तो मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से समझते हुए सुनते हुए चलना। हर चीज़ आपको इसी क्लास में समझ में आ जाएगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सवाल मैं आपके सामने और लिखता हूँ, उसको आप ही लोग करके दिखाइएगा। मैंने लिखा 7 2 3 5 6 8 1 4 3। ये सवाल आप लोग करिए, आंसर बताइए क्या आएगा, डिजिटल सम कितना बनेगा इसका। तो आप देखते हैं। अब ये तो मैं बेसिक से ले रहा हूँ तो प्लस कर करके दिखा रहा हूँ। ऐसे करिए, 7 2 9 3 12 5 17 और 6 23 और 8 31 32 36 और 3 39। बताइए क्या बात आपको समझ में आई क्या? अब हमें इनके बीच प्लस नहीं लगाना, तो हमने किया इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। 9 और 3 12, लेकिन अभी भी एक अंक में नहीं आया, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा डिजिटल सम हो जाएगा। और डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, 9 से भाग लगाना। किसी भी नंबर को 9 से भाग लगाना और उसके बाद प्राप्त शेषफल को डिजिटल सम कहते हैं। क्या मतलब है सर? ये तो आपने बिल्कुल काम की बात ही बताई है। तो ये काम की बात कैसे काम करेगी वो भी तो देखना है मेरे लाला। देखो अब कैसे काम करती है। जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल लिया था, 5 3 2 7, इसको 9 से भाग लगाइए। हमारा जो डिजिटल सम यहाँ पे कितना आया था, 8। तो अभी आप एक मैजिक देखेंगे, 9 से भाग लगाइए। आप 9 से भाग लगाएंगे, 9 पंजे 45। खैर उसको छोड़ दो, यहाँ पे 9 पंजे 45 लिखो सीधा। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। 2 को नोट डाउन कर लीजिए, 9 9 81 बचेगा। यहाँ पर कितना, 1। 7 को लिख लीजिए, 9 एकम 9। तो जब आप घटाएंगे 17 में से 9, कितना बचेगा आपके पास, 8। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर 9 से भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पर भी हमारा डिजिटल सम 8 बन रहा था। तो हमने क्या चीज़ नोटिस करी कि डिजिटल सम का मतलब है डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9।
प्राप्त शेषफल ही डिजिटल सम है। बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे इतनी सी बात बताओ। गुरुजी कहना क्या चाहते हो? वीडियो को रिपीट करके देख ले बेटा, पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखो यहां पर क्या मामला है, तो क्या हम हर संख्या को इस तरह भाग लगा लगा देखेंगे? नहीं। क्या हम ऐसे जोड़ जोड़ के देखेंगे? नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, आजा इधर, आजा बेटा, इधर आजा। चल खौफ से मैं तुझे ठीक करूं अभी। देख क्या करना है मामला, कैसे करना है गुरुदेव? देखो इसका ये तरीका नहीं, इसको आपको ऐसे समझना है। ये संख्या थी हमारे पास 7 2 3 5 6 8 1 4 3। अब कमाल देखो आप, कमाल क्या है, जहां भी 9 बने उसे ठोकते चलना है। क्या? जहां भी 9 बने उसे ठोकते हुए चलना है। तो ठोकेंगे कैसे? देखो 7 और 2 9, ठीक है। 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, बचा कितना? 3। यही हमारा डिजिटल सम हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, डिजिटल सम निकाला, 3 आया। कितना झंझट किया हमने। इस बार क्या देखा, 9 जहां पर बनता जाए उसे छोड़ते हुए चलिए। 9 बने, 18 बने, 27 बने या 36 बने, 9 का मल्टीपल बनता चले, छोड़ते हुए चलो। सबसे सिंपल है, 9 बनता चले छोड़ते चलो, बात खत्म। ना जी ना, अभी भी ना समझे, हम तो बिल्कुल लल्लू लाल हैं, लल्लू लाल हैं। देखो इसी सवाल को ले लेते हैं पहले। 3 7 2 1 5 3, ये है 9। देखो जहां भी 9 बनता चले छोड़ते चलो, छोड़ते चलो। देखो जी 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, बचा कितना? 3। यही डिजिटल सम। तो यहां पर देखो यही डिजिटल सम। बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? अब 9 से भाग दे के दिखा दिया, जोड़ के दिखा दिया, 9 तक काट काट के दिखा दिया, और क्या लल्ला जान लोगे हमारी तुम? चलो आगे चलते हैं हम लोग, सब कुछ सिखा दिया मैंने आपको। अब ये सवाल आप करो, इसका डिजिटल सम कितना आऊगा? जल्दी से करके दिखाओ मुझे, फटाफट। निकल गया जी डिजिटल सम। चलो जी कर लेते हैं फिर, जब निकल गया तो देखो क्या मामला है। वही आपका तरीका बिल्कुल करेक्ट, आप सीख गए करना। यहाँ पर 9 को छोड़ दीजिए, 6 3 9, और यहाँ पर अब आपके पास जो बचा उसे लिख लो। तो सबसे पहले जो 9 से, या जहाँ पर 9 बनता हुआ चले उसे छोड़ दीजिए। देखो 9 बनने का मतलब यहाँ पे क्या है? 0। जहाँ भी 9 बने उसे 0 मान लेते हैं, इसलिए तो हम लोग उसे छोड़ रहे हैं। ठीक, 0 क्यों मानते बताऊंगा। 9 6 और 3 9, 5 7 8 7 15। देखो 5 7 8 और 7 15, तो 15 मतलब 5 और 1 6। तो ये हमारा डिजिटल सम आ गया, राइट आंसर होगा 6। ठीक है। जब भी आप कुछ जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप जोड़ रहे हैं 3 + 9, तो आप इसे ऐसे मत पढ़ो 3 और 9 12, आप इसे पढ़ो 9 3 12। ठीक, ये जो और शब्द है इसको आप लोग छोड़ते हुए चलिए। ठीक है, ये आपका टाइम कंज्यूम करता है। इसे करो, क्या होगा आंसर? देखिए 9 8 9 और 6 10 12। देखिए 6 4 10 2 12, और यहाँ पर एक बार और, क्योंकि एक अंक तक लाना है। तो डिजिटल सम कितना हो गया? 3। बात समझ में आई? धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे अपने सवालों पर, सवाल ही है ये। अब देखो इसका करो आप लोग। अब दशमलव के सवाल ले लिए मैंने, आपको दिखाई दे रहा है दशमलव। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, करिए आप लोग एक बार। तो आप लोग क्या करेंगे, 6.5
2 5 6, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 3 अंक है तो 3 0। अब हमारे पास हुआ क्या, ऊपर डिजिटल सम निकालो। यहाँ पर जब आप डिजिटल सम निकालोगे इन सब का तो 0 0 0 1, तो यहाँ पर तो 1 ही आना है। और यहाँ पर जैसे आप जोड़ोगे 6 12 14 19, तो कितना आया 19। 19 को भी जब आप जोड़ोगे तो 9 और 1 कितना आएगा 10, 9 और 1 10 बटे तो 1 है ही। और जब आप इसे भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 बटे 1। इसका मतलब आंसर कितना आएगा 1। तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनो, यहाँ पर दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव का यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं, देखिए जरा, दशमलव का कोई फर्क नहीं है। आप लोग के सामने ये इस तरह संख्या हो गई, आप लोग डायरेक्ट ऐड करो, 6 12 14 19, आपके पास कितना आया 19 आया, ठीक। और इसे आप जोड़ोगे 9 और 1 कितना 10, और 10 में जीरो जोड़ो, मतलब 1 में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के सवाल यदि हैं डायरेक्ट आप लोग जोड़िए, डिजिटल सम निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये लो भाई, इसे पढ़ो आप लोग, करके दिखाओ। 32.1814, देखते हैं सबसे पहले कौन सा बालक करेगा इस सवाल को। देखो भाई क्या है मामला, 8 9 और 3 5 6 4 10, ठीक है। क्या किया मैंने, फिर से देखो, 8 9 छोड़ दिया, 3 5 6 4 10, तो 10 का मतलब 1 0 और 1 0 का ऐड करोगे तो डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लो, इसे करो। अब ऑप्शन आपके पास आने शुरू हो गए, यहां से प्यारे प्यारे सवाल बनेंगे, करना शुरू करें। देखो, अब एक तरीका तो ये है कि आप लोग इन्हें जोड़ लीजिए दोनों को, ठीक है, सिंपल है, दोनों को जोड़ लोगे कोई ना कोई तो ऑप्शन मैच कर ही जाएगा। हमें करना है बिना जोड़े हुए, डिजिटल सम की हेल्प से किस तरह करते हैं देखना। यहाँ पर देखो, 8 10 13 7 20, 20 का डिजिटल सम कितना आएगा, 2 और 0 को जोड़े तो कितना आएगा 2। तो क्या इसे बार बार लिखने की ज़रूरत है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये आपको लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कितना आया 20 और डिजिटल सम कितना आ गया 2, ठीक है। 9 को छोड़ दीजिए, ठीक, कितना बचा 3 5 8 13, और 13 का मतलब 4, तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4, तो डिजिटल सम कितना आ गया 6। समझ में आ गई क्या कहानी। अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। देखो बड़े प्यार से, 6 8 9 छोड़ दो, यहाँ पर डिजिटल सम कितना आएगा 1, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। 6 11 12 13, 9 से भाग देंगे या 13 भी लिखोगे अगर आप, तो 3 और 1 कितना बनेगा 4, तो डिजिटल सम हमारे पास है 6, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर 6 13 14, 14 का मतलब 4 और 1 कितना 5, तो डिजिटल सम यहाँ से 5 बना, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यही बन सकता है हमारा आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, 7 13 14 15, तो 15 और 15 का मतलब है 5 और 1 6, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। हमने सोल्व किया इस प्रश्न को डिजिटल सम की हेल्प से, ये हमारा आंसर होगा। समझ गए ना। और वैसे भी आप जोड़ के देखोगे तो जो हमारा आंसर है वो यही आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जोड़ के देखेंगे कितना आएगा हमारा, 8 8 16 का 6 आएगा, कैरी 1, 2 7 9 10 की 0, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, और 9 और 2 11, तो पहला ही ऑप्शन आएगा। हम सीख रहे हैं डिजिटल सम की हेल्प से। ये सवाल पढ़िए, देखते हैं। सबसे पहले करें, कॉपी पेन लेके बैठे मेरी कक्षा में, लो भाई करो। देखो 4 5 9 7 2 9, कितना बचा यहाँ से 3, तो ये बचा हमारे पास 3, 6 3 9 2 7 9, यहाँ से कितना बचा 3, तो आंसर कितना बैठ रहा है हमारा 6। चेक करना शुरू करो फटाफट तेजी के साथ। देखिए
यहाँ पर कितना होगा, 8 8 8 6 30 होगा, और 30 का डिजिटल सम कितना आएगा, 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 16 22 9 31, 31 का डिजिटल सम कितना आएगा, 3 और 1 4। हमारे पास 9 18 ये छोड़ दीजिए, ठीक है, 8 और 1 9 छोड़ दीजिए, तो डिजिटल सम कितना आएगा यहाँ पर 6। अब हम देखेंगे 9 9 खत्म हो जाएगा, 8 6 14, 14 का मतलब 1 4, और 1 4 का मतलब कितना 5। तो हमारा जो डिजिटल सम था वो था 6। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 आंसर बनेगा। बताओ सवाल समझ में आने शुरू हो गए क्या? ऐसे हम छांटेंगे, हमने कुछ नहीं किया, जोड़ा नहीं, डायरेक्ट डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज किया, सवाल के आंसर बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो याद रखें कि डिजिटल सम से हम गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। 3 गलत हैं तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। समझे? तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कौन कौन से उत्तर गलत होंगे या कौन कौन से विकल्प गलत होंगे। चलो जल्दी से बताओ फटाफट क्या बनेगा आपका। देखिए ये सवाल है आपका अब 8 9 9 4 7 9। अब देखो यहाँ पे सभी कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब जीरो बन गया। सभी कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब जीरो बन गया। सर जीरो बनने का मतलब क्या है? देखो जीरो बनने का मतलब है कि संख्या पूरी पूरी 9 से कट रही है। एक बात तो ये, जीरो बनने का मतलब संख्या पूरी पूरी 9 से कट रही है। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लिखते हैं 4, हम एक संख्या लिख लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए 729। आपको पता है 9 से पूरी पूरी कट जाती है, 7 2 9, 9 का क्यूब है वैसे भी, तो इस 7 से पूरी पूरी कटेगी। और अगर आप इसका डिजिटल सम देखेंगे तो कितना बनेगा आपका डिजिटल सम, 7 2 9 और ये 9। इसका मतलब, और ये क्या है, रिमाइंडर ही तो है। तो जब ये संख्या पूरी 9 से कट रही है तो शेषफल कितना बचना चाहिए, हमारा 0 बचना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? कहीं कहीं पे 9 आएगा डिजिटल सम, कहीं कहीं पे डिजिटल सम 9 आ सकता है। तो 0 या 9 एक ही बात है, 0 या 9 एक ही बात है। समझे? तो अगर कहीं पे डिजिटल सम मान लीजिए 9 आ गया तो उसका मतलब 0 ही होगा। सर नहीं समझे। जैसे मान लो हमने एक सवाल लिया, हमने लिया 54, हम 9 से भाग करना चाहते हैं। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, शेषफल कितना बचेगा हमारा 9। आपने एक चीज नोटिस करी, 9 बचने का मतलब क्या है, 0। 9 बचने का मतलब क्या है, 0। क्योंकि जब आप भाग देंगे 9 एकम 9 तो 0 बचना ही है लास्ट में। तो हमने भाग में गलती किया कहीं ना कहीं। हमें भाग क्या देना था, यहीं पे 9 से 6 बार भाग देना था। तो हमारा 9 से 6 बार दे कितना आता, 54 आ जाता। बात समझ में आ रही है क्या? हमारा 9 से भाग देगा कितना आ जाता, 54। और यहीं पे हमारा शेषफल कितना बचता, 0। तो ये बात आप ध्यान रखें, अगर 0 बचा हुआ है या 9 बचा हुआ है तो इन दोनों का एक ही मतलब होगा। समझ गए? ये सवाल देखो, यहाँ से कितना बचा, 0, तो ये लीजिए 0। अब हम देखेंगे 9 5 4 9 8 10 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। तो यहाँ पर 4 आया, वहाँ पर 0। तो 0 + 4 कितना आएगा, ये आपका 4 ही आएगा। तो आंसर वही होगा जिसमें डिजिटल सम कितना बनेगा आपका, 4 बनेगा। देख लीजिए प्यारा सवाल है। 9 6 8 9 4 6 7, तो यहाँ से तो बनेगा 7, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। 6 8 9 8 1 9 4 2 6, ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। 6 8 9 9 5 7 8, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं आगे, 7 2 9 5 4 9 2 3 4, तो यहाँ पर डिजिटल से हमारा 4 बना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कितने खूबसूरत अंदाज में आंसर लेके आ रहे हैं। तो ये तरीका अच्छा है, हम लोग काफ़ी हद तक आंसर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। ये लीजिए और इस प्रश्न को आप सोल्व कीजिए फटाफट तेजी से। का मान ज्ञात कीजिए डिजिटल सम की हेल्प से। क्या होगा भाई, करते हैं। 9 8 9 6 9 5 7 12, और 12 का मतलब कितना है, 3। 12 का मतलब कितना है, 3।
अब यहाँ पर देखिए 4 5 9 6 8 9, यहाँ पर कितना 1, तो 1 और 3 कितना 4। लग जाओ खोज में, जिंदगी चल रही तुम्हारी मौज में। 9 5 4 9। अब यहाँ देखिए 5 7 12, 3 15 और 7 22। 22 का मतलब डिजिटल सम कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। ठीक है, आगे चेक करो। यहाँ पे 7 2 9, 5 4 9, 7 7 14 और 5 19, कितना 19। और 19 का मतलब 9 और 1 10, और 10 का भी मतलब क्या है 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 5 4 9, 7 2 9, 5 7 12, और 12 का मतलब क्या है 3, डिजिटल सम। आगे देखो, और भाई यहाँ पे 7 2 9, 5 4 9, 8 5 13, 7 20, और 20 का मतलब डिजिटल सम कितना है 2। तो आंसर कितना बनेगा हमारा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया तरीका, बेहतरीन चल रहा है एकदम चकाचक। ये लो, अब ये पढ़ो आप लोग सवाल। अब माइनस आ गया, इस सवाल को करने की कोशिश करो आप लोग, या पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे -62, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसको इजीली कर लोगे, कैसे करोगे, 6 और 3 9, डिजिटल सम 6 और 2 8, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, जिसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। ये सवाल जब आप करने जाओगे, और आपने किया भी होगा, क्या बनी कहानी, 9 छोड़ दिया आपने, 9 छोड़ दिया, 8 5 13, और 13 का मतलब 3 और 1 4, 13 का मतलब 3 और 1 4। जब आपने किया 6 10 11, और 11 का मतलब डिजिटल सम कितना 2, तो यहाँ पर आपने कितना लिखा 2, कितना बचा आपका 2। आंसर वही होगा जिसमें 2 आएगा, चेक करो। 9 छोड़ दो सब में, ठीक है, 7 और 1 8, ये तो नहीं होगा, 2 लाना है। 8 और 1 9, ये भी नहीं होगा। 8 और 3 11, और 11 का मतलब 2, 8 और 3 11, और 11 का मतलब 2, 8 और 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम कितना आएगा 1। तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया, प्यारे सॉल्यूशन दे रहा हूँ बहुत तरीके से, सीखते चलना बस। नेक्स्ट, ये पढ़िए आप लोग, बताइए उत्तर आपका क्या होगा। हो गया होगा मुझे लगता है। देखो जी, हम 8 10 14 20, 8 10 14 20, तो यहाँ से 20, तो डिजिटल सम कितना 2। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा, 2 बनेगा। अब जैसे यहाँ पर आए आप लोग, 9 को छोड़ा, 4 3 7 और 2 9, यहाँ बन गया 9। तो अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर 9 आ जाए इसका मतलब 0, 9 आ जाए इसका मतलब 0। तो या तो आप इसे ऐसे कर लें कि 2 और 9 की जगह रख दें कितना 0, ठीक। ये 9 कैसे आया होगा डिजिटल सम, जो मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल बताया था, मतलब भाग में कुछ गलती हुई है आपसे। एक एग्जाम्पल लिया था 54, तो 9 पंजे 45 किया था, और आपसे लास्ट में जाके ये 9 आ रहा था,
तो मतलब जैसे 9 आ गया ना ये, तो इस 9 का मतलब ये है कि भाग में कहीं ना कहीं गलती हुई है, आपने एक कम बार भाग को पढ़ लिया है। सही में 9 से आपने पढ़ा 5 बार, लेकिन होना चाहिए था ये 9 से 6 बार। तो तब जाके 9 6 54 होता और यहाँ पे डायरेक्ट कितना बचता, 0 बचता। बात समझ में आ गई ना, क्या मतलब है इस बात का। अब देखो, तो आपका कितना आ गया डिजिटल सम, 2 आ गया। दूसरा तरीका भी है इसका, 2 - 9 आया। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है पहले वाली, इसमें आप 9 जोड़ दो। तो जैसे ही आप इसमें 9 जोड़ोगे, 2 में 9 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 11। और 11 में से फिर आप 9 घटाओ, कितना आएगा, 2 बचेगा। बात समझ में आ गई क्या। 9 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। क्यों फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर भी डिजिटल सम 2 था और 11 का भी डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझो। तो हमने पूरी बात आपको बता दी। तो आंसर देखो, जैसे 8 और 1 9, डिजिटल सम 3 नहीं हो सकता। 9 और 7 10 11, इसका 2 बनेगा। 11 का डिजिटल सम 2 आएगा। और यहाँ पर 7 10 15 16, 16 का डिजिटल सम 7 बनेगा। 9 या 3 और 1 4, 9 को छोड़ दीजिए, 4 भी डिजिटल सम नहीं है। हमारा आंसर होगा 2 वाला, ऑप्शन 2 करेक्ट है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग, पढ़िए जल्दी जल्दी, उड़ाइए सवाल को, चलते हैं आगे। देखो भाई, 5 4 9 और यहाँ पर 6 8 8 16 7, कितना 23। 23 का कितना आएगा, 3 और 2 5। तो यहाँ पर बना हमारा 5। और 5 4 9 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो अभी मैंने कहानी समझाई आपको, करना क्या है। अब आप सोचेंगे सर 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 बचेगा, -3 बचेगा। तो या तो आप पहले ही, ध्यान समझो हर पॉइंट में क्या समझा रहा हूँ आपको, आप माइनस में बचाना सोच रहे हो तो आप ऐसा कर लो, इसमें आप कितना ऐड कर दो, 9 ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा आपका, 9 5 14। अब इसमें से आप लोग घटाइए 8, तो आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। बात समझ में आ गई। अगर आप ऐसे करना चाहते थे, सर बचा हमारा -3, तो अब इसमें आप 9 जोड़ दो, बात वही है, बात वही है। बचेगा आपका कितना, 6 ही बचेगा। समझ में आ गई क्या, यस और नो। अब वही आपका आंसर होगा जिसमें आंसर 6 बनेगा। डिजिटल सम 6 वाला खोजना शुरू करिए। 9 6 3 9 और 7 11 12, डिजिटल सम 3 बनेगा। 9 7 2 9, 6 10 11, डिजिटल सम 2 बनेगा। 9 6 3 9 8 4 12 1 13, डिजिटल सम 4 बनेगा। समझ गए अब आपका आंसर क्या बनेगा, 9 और यहाँ पर 6 12 13 14 4 18, 18। तो 18 भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, एक बार चेक कर लेते हैं भाई हम लोग ध्यान से। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ऑप्शन चेक करने में। यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं हम लोग एक बार, कहाँ गड़बड़ हो चुकी है हमसे, या फिर हमारा सवाल ही गड़बड़ है, या फिर मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। चेक करते हैं हम लोग एक बार। देखिए यहाँ पर हमारा 4 5 9 और ये 8 14 16 और 7 23 आएगा। ठीक है, 8 14 16 और 7 23, और 23 का मतलब 2 और 3 5। तो यहाँ से तो हमारा 5 ही बना, माइनस 5 और 4 9 7 8 16 3 19। यहाँ गड़बड़ की थी हमने, इसका मतलब 8 7 15 16 और 3 19। 19 का मतलब क्या है, 9 और 1 10, मतलब डिजिटल सम यहाँ से 1 बनेगा। तो हमने यहाँ गड़बड़ की थी क्या, तो हमने यहीं गड़बड़ की थी। ठीक है, तो ये लो हम लोग इसे लिखेंगे 1। तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 4। अब हम देखते हैं, 4 तो कहीं शायद बना था हमारा। 9 6 3 9 7 4 11 और 1 12, 12 का मतलब 3। 9 6 7 9
7 4 11, 11 का मतलब 2, और 9 6 3 9, 8 4 12 और एक 13, 13 का मतलब 4। ठीक है, यहाँ पर बनेगा 13, और 13 का मतलब क्या होगा, डिजिटल सम 4 होगा। यहाँ देख लीजिए 9 और 6 12 16 17 18, यहाँ भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो आंसर हमारा इस प्रकार कौन सा बनेगा, तीसरा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए हमारा तीसरा आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। ये लो, पढ़ो तेजी के साथ और करो आंसर जल्दी से। इससे अगली क्लास में मैं बहुत बेहतरीन सवाल समझाऊंगा आपको 20। अब इस सवाल को आप लोग खुद कर लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ इस सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ आपको। ये देखो, अब हम सवाल चलते हैं गुणा के लिए। क्या है मामला, 4 7 9। अब देखो 4 3 7 2 9, 9 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखोगे 4 6 7, 7 लिख लिया। 63 करोगे, 6 3 कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 लिख लो या 0 लिख लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, 9 लिख लो या 0 लिख लो। जब इतनी बात हमें पहले ही पता चल गई कि 9 लिख लो या 0 लिख लो, तो भाई हम तो यही कर लेंगे ना। 4 3 7 2 9, इसका मतलब डिजिटल सम कितना आ गया यहाँ पे, 0। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो तो आंसर क्या बनेगा, 0। तो इसका कितना है, 1, और जोड़ेंगे 7 आएगा, तो डिजिटल सम 0 आएगा। ठीक है, देखो 9 6 8 9, यहाँ 0 बैठ रहा है, हो सकता है आंसर। 9 9 6 5 11 और 2 13, 3 और 1 4, ये नहीं होगा। ठीक है, 8 16 18 ये कट जाएगा। 5 6 11 डिजिटल सम 2, ये नहीं बनेगा। 9 7 और 2 9, और डिजिटल सम कितना बनेगा, 1, जबकि आ कितना रहे, 0। बात समझ में आ कैसे करना है, क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ो, ये भी मल्टीप्लाई वाला सवाल है। अक्सर जो छोटे मोटे एग्जाम हैं, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस या रेलवे ग्रुप डी, कोई भी छोटे मोटे एग्जाम हो, उनमें इस तरह का सवाल पूछ लेता है। तो गुणा करने से टाइम वेस्ट होगा, डिजिटल सम से आंसर बन सकता है। देखिए जैसे 5 4 9, 6 7 13, 3 और 1 4, 6 5 11, 11 का मतलब 2, और 4 दूनी कितना, 8, डिजिटल सम कितना आया, 8। ओके, 5 4 9, और यहाँ पर 5 10 14 16, 16 का मतलब 7, और यहाँ पर 5 4 9, 4 3 7 2 9, डिजिटल सम कितना आया, 5, हमारा 8 है। 5 10 15 20 24 और 26, 26 का मतलब 6 और 2 8, तो हमारा ये आंसर बन सकता है, 6 और 2 8 वाला। अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 4 9, और 5 4 9 1 2 3, 3 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया क्या, करे आगे? चलो ये करो फटाफट। देखो भारी भरकम सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा आंसर। अगली क्लास जो होगी ना, बड़ी सुपर शानदार क्लास होगी, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपको उस क्लास में आने वाला है, क्योंकि सवालों का लेवल बढ़ेगा, और पेपर में आए हुए सारे सवाल उठा के पटक पटक के मारेंगे आपके सामने यहीं पे। 5 4 9 8 10 17, 17 1 7 मतलब 8। फिर आगे देखिए 4 3 7 2 9, और बचा कितना, 2, 8 दूनी 16, 16 का मतलब कितना, 6 और 1 7, डिजिटल सम 7। देखो 8 9, 5 3 8 1 9, ठीक है, 9 छोड़ दो। अब यहाँ पे 8 6 14 2 16, 16 का मतलब कितना, 7, 7 तो बन रहा है हमारा पहले ऑप्शन से, तो ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, 9 5 3 8 और 1 9, और यहाँ पर 2 6 8 8 16, 16 का मतलब कितना हमारा, वही 7, ये भी हो सकता है आंसर। अच्छा जी, ऐसा हो रहा है क्या, चेक कर लेंगे दोबारा। 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पर 9, और 5 7 8 15, 15 का मतलब 6, ये नहीं बनेगा। 9, और यहाँ पर 9, 8 और 1 9, हमारे पास 5 10 12, 12 का मतलब 3, तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन रहे हैं।
या तो ये हो सकता है पहला या फिर दूसरा। अब इस तरह की परिस्थिति में क्या करना है, अब आपके पास 50-50% चांस हो गए, दो ऑप्शन है आपके पास, 50-50 हो गया। अब आप कहेंगे सर डिजिटल सम से तो आंसर बन नहीं रहा। मैंने शुरू में ही कहा था कि हम लोग यह साबित कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं। हमें पता चल गया दो ऑप्शन गलत हैं, तो अब फाइट इन दो ऑप्शन के बीच में ही रह गई। मतलब आपके सही होने के चांस 50% हैं या गलत होने के चांस 50% है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? मतलब ये कहिए आप कि आपके सही होने के चांस 50% है, मतलब आप कि ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सही कर सकते हो सवाल को। चार ऑप्शन रहेंगे तो 25-25% ही चांस है कि आपका सही हो, लेकिन अब 50% चांस है आपके सवाल सही होने के। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर ये हमने देखा। अब गुणाई फिर आपको करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 × 8 इकाई के अंक से भी करोगे, 4×2 = 8, तब भी आप देखेंगे सबका या इन दोनों का इकाई का अंक 8 ही है, तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये सवाल आप करिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या बनेगा इस सवाल का, फटाफट तेजी के साथ। मुझे पूर्ण विश्वास है सवाल आपका हो गया होगा। अब देखो, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 113 का स्क्वायर बताओ, तो कुछ बालक तो चले जाएंगे उस सीन में कि यार 113 ट्रिक बताई थी गुरुजी ने, भाई ऐसे कर लो 100 + 13। ठीक है, और वो जो दुनिया भर की ट्रिक्स हैं उनसे भी बन जाती है बात, वो ट्रिक लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे भी शानदार तरीका आपके पास है। ठीक, अगर आपके पास ऑप्शन ही ना हो और डायरेक्ट आंसर बोलना हो तो मजबूरी है, या कैलकुलेशन में कहीं फंस गया हो कि 113 का स्क्वायर करना है, कैलकुलेशन करनी है, लेकिन आपके पास चार ऑप्शन है, तो क्यों उस लॉजिक में आप जाएंगे? तो आपके पास क्या है, 1 1 3। डिजिटल सम कीजिए, 3 4 5, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 5 और 2 कितना, 7। डिजिटल सम आया आपका 7। समझे? आंसर वही होगा जिसमें 7 बैठेगा। 9 6 8 9, 7 बैठ रहा है, हो सकता है 9 8 और 1 9, 7 और 2 9, ये नहीं हो सकता। 9 6 8 9, 8 भी नहीं हो सकता। ठीक, और ये 9 8 और 1 9, 8 2 10 का मतलब 1। तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो गया। क्लियर है ना? ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, ये लीजिए पढ़िए, 17वां सवाल। जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, डबल स्पीड में देखो, टाइम आपका कम लगेगा, टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। 5 10 16, 5 10 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना, 49। अब या तो 9 को यहीं छोड़ दो, डिजिटल सम कितना बन गया, 4 बन गया। 4 देखिए किस में बनेगा, 9, 6 और 3 9, 3 और 3 6, ये नहीं होगा भाई, 3 और 3 6 नहीं होगा आंसर। 9 6 और 3 9, 2 3 5, ये भी नहीं होगा। 9 6 3 9, 1 और 3 कितना, 4, ये हो सकता है, 4 आया आपका। 9 6 3 9, 4 3 7, ये भी नहीं होगा। पकड़ गए, पकड़ गए गुरु, वेरी गुड, अति उत्तम। चलो ये लो बाबू, 103 का स्क्वायर करो, स्क्वायर, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 16 का मतलब कितना, 7। 7 वाला आंसर ढूंढो। ठीक है, फटाफट ढूंढो मेरे से पहले। 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम 7, कितना बनेगा, 9 7 2 9, एक बचा, आंसर नहीं होगा। 9 5 7 8 भी नहीं होगा। 9 7 2 9 1, ये भी नहीं होगा। 9 6 और 1 7, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, मज़ा आ रहा सवाल करने में? ये लो, बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा सवाल, इसको आप करो, मैं आपका
क्या करता हूँ, प्रतीक्षा करता हूँ आपकी। ये लीजिए, करिए। करें भाई, चलो। देखो, यहाँ पर अगर आप इसे ऐसे डायरेक्ट करोगे तो क्या नुकसान आपको हो सकता है। जैसे 9 छोड़ दीजिए, और ये 4 8 16, 4 8 16, 16 और 6 और 1 7, क्योंकि एक अंक तक जाना पड़ेगा आपको। कभी यहीं से होशियारी दिखाओ आप। अच्छा, 16 आ गया, और 16 कितना, 4। तो भैया ये होशियारी अपने घर ही रखियो। सही बतला रहा हूँ अभी। काम खराब होने से पहले ही देख लो इस क्लास को, समझ लो क्या क्या मामला है। पूरा डिजिटल सम जब तक एक अंक ना आ जाए तो कितना आएगा यहाँ पे, 16, और 16 कितना आएगा, 7। अब 7 का स्क्वायर रूट, मुश्किल पड़ जाएगा मामला। तो हम, बेस्ट तरीका क्या है इस सवाल का, कहानी कुछ ऐसी है कि संख्या दी हुई है 4 4 8 9, इसका स्क्वायर रूट कुछ भी होगा, मान लीजिए हमने मान लिया कितना होगा, ए होगा। दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायर। तो 4 4 8 9, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर। यानी कि ये पहले उत्तर था, तो उत्तर अब क्या बन गया हमारा नया, ए स्क्वायर। तो अब आंसर हमारा होगा ए स्क्वायर में। ये लीजिए, हमने लगा दिया यहाँ पर स्क्वायर। ठीक, अब कहानी पूरी हमारे हाथ में। ठीक, कानून भी हम ही और अपराधी भी हम ही, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा रे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। अब देखो जरा, मामला सेट कर दिया बिल्कुल। बाबू, डिजिटल सम कितना आया था इसका, 4 8 16 9 25, तो 7 आया था। ठीक है, 9 छोड़ दो, 8 8 16, ये 7 आया था। ठीक, तो 7 वाला हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 7 आ गई, तो ए स्क्वायर बराबर 7 होगा, यानी कि डिजिटल सम 7 होगा। कैसे, देखिए, 6 7 13, पूरा एक करके दिखा दे रहा हूँ पहले। और 3 और 1 कितना, 4, और 4 का स्क्वायर कितना, 16, और 16 का मतलब कितना, 7। अब यहाँ पे देखिए, 8 7 15, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36, 6 और 3 कितना, 9। ये तो नहीं होगा। 5 7 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9। ठीक, और 5 3 8, 8 का स्क्वायर कितना, 64, 64 का मतलब कितना, 6 4 10, 10 का मतलब कितना, 1। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ले बाबू, पकड़ा गया, हमने धो दिया धोबी घाट पे। कर लोगे ना। नेक्स्ट, बेहतरीन मजे वाले सवाल करा रहा हूँ आपको। अब ये देखो, करो इसको आप फटाफट। वही तरीका है, यहां से जब आप ये रूट हटा दोगे, ये लीजिए आपने ये हटा दिया। ठीक है, ये आपने हटा दिया यहाँ से, तो फिर आपका सवाल क्या बन गया, ये आपका सवाल बन गया, सभी के स्क्वायर आ गए। अब करो आप लोग इसे, बेहतरीन प्यारा सवाल बन गया। तो इसका डिजिटल सम 6 3 9, 6 6 8 9 5 5 10, यानी कि 1। डिजिटल सम 1, तो आंसर वही होगा जिसमें 1 होगा। 5 7 और ये 8, 5 7 8 का स्क्वायर 64, और कितना आएगा डिजिटल सम, 1। हो सकता है 5 3 8 और एक 9। ठीक है, 5 3 8 और एक 9, या 0, भाई 9 लिख लो, या फिर 0 का स्क्वायर। तो डिजिटल सम यहाँ तो 0 बन गया। हम इसको देखते हैं, 5 6 और एक 7, 49, 9 को छोड़ दो, तो डिजिटल सम कितना, 4, 5 9। ठीक है, छोड़ दो, 1 का स्क्वायर कितना, 1। देखिए भाई, 5 4 9, या जोड़ लो, 5 4 9 1 10, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आएगा, ऐसे कर लो, 1। अब गड़बड़ ये हो गई कि सर डी में भी 1 आ गया और ए में भी 1 आ गया। तो अब आपके पास तरीका क्या है, या तो आप इसका निकाल के देख लो 15 625 का, या फिर वही है, मैंने बताया था कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आप ए में से छांट सकते हो या डी में से। अब 50% चांस है आपके सवाल सही होने के। बात समझ में आ गई क्या।
तो डिजिटल सम की लिमिट्स क्या है वो भी आपको पता लग जा रही है यहाँ पे। ये सवाल पढ़ो, यहाँ पर पावर 3 है, पावर नहीं क्यूब रूट है ये। तो आप इसे ऐसे करेंगे, अगर कोई संख्या आपके पास क्यूब रूट में है, यहाँ पर मान लीजिए यही संख्या है जो है यहाँ पर x, तो आंसर कोई उसका निकल के आएगा a, तो हम दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर बनेगा x और a की पावर कितनी जाएगी 3। तो अब इन पे हमें 3 लगाना पड़ेगा, 3 और ये रूट से स्वतंत्र हो गई अब। तो अब इसको देखिए क्या है मामला। देखो भाई कितना है इसका, निकाले डिजिटल सम। 8 9 6 12 6 12 17, 17 मतलब 8, 8 वाला खोजो। अब देखो भाई 6 4 10, 1 की पावर कितनी, 1 ही आएगा। 7 6 13, 13 का मतलब 4 की पावर 3 और 64, तो ये 1 ही आएगा। 6 12, 12 का मतलब 6 3 आएगा भाई, 12 की पावर 3 करेंगे या फिर 2 और 1 3, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आएगा। 7 और 2 9 आएगा या 0, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 और 6 11 की पावर 3, या 11 का मतलब क्या है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे करना है, क्लियर है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को। तो अब देखिए हमारे पास डिजिटल सम के मेरे पास टोटल 60 सवाल हैं। 20 सवाल आज मैंने पढ़ाए आपको, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बढ़ा के देखिए, जितना बढ़ा के आप देख सकते हैं स्पीड में, टाइम आपका बच जाएगा। चैनल को अब आप लोग सब्सक्राइब कर लो और इतने अच्छे तरीके से इस मेथड को सीख लो कि आप सवालों में यूज़ कैसे करते हैं वो भी सीख जाएं। मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट्स जरूर करो। इस चैनल को आपके सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, सच में ज़रूरत है, तो आप लोग इन्हें सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।